बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग दो चीज़ों को इंशाल्लाह डिफ़ाइन करेंगे। नंबर वन, नोटेशन ऑफ सेट्स, यानी कि सेट को नोटेट करने के, सेट को लिखने के कितने डिफरेंट वे होते हैं। एंड नंबर टू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम नोटेशन की बात करें कि सेट को कितने डिफरेंट तरीक़ों से आप लिख सकते हैं, नोटेट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं, तो याद कर रख लें स्टूडेंट्स, इसके तीन वे हैं। देयर आर थ्री फॉर्म्स, थ्री वे टू राइट एनी सेट। जी स्टूडेंट, फर्स्ट जो हमारे पास फॉर्म है वो है टेबुलर फॉर्म, यानी कि सेट की नोटेशन का जो पहला हमारे पास वे है वो है टेबुलर फॉर्म। सेकेंड हमारे पास है स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और थर्ड हमारे पास स्टूडेंट्स है बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म भी इसे कहा जाता है। जी स्टूडेंट, अब इन तीनों टाइप्स को हम देखते हैं कि सेट को किस वे में जब हम लिख रहे होते हैं तो कौन सी इसमें से फॉर्म होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें टेबुलर फॉर्म की, जी स्टूडेंट्स, टेबुलर फॉर्म क्या है? टेबुलर फॉर्म में हम दो करली ब्रैकेट्स के दरमियान में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको नोट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। हमने दूसरा यहाँ पे एक सेट रिप्रेजेंट किया है, सेट बी, इसके एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 5। जब हम किसी भी सेट को इस तरह दो करली ब्रैकेट्स में उसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं तो स्टूडेंट्स ये कहलाता है टेबुलर फॉर्म। सेकंड हमारे पास है स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि हम किसी भी सेट को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। जब हम किसी भी सेट को वर्ड्स की फॉर्म के अंदर, जब हम उसको स्टेटमेंट की सूरत के अंदर स्टूडेंट्स जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसा कि मैंने पहला आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है, अ सेट ऑफ फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स। जैसे हमें कहा जाए कि फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स का सेट है, सेट ABC, और हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? अ सेट ऑफ फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स। जी स्टूडेंट्स, इसकी मैंने सेकंड एग्जाम्पल जैसे आपके सामने लिखी है, अ सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। जैसे हमें पहले 3 प्राइम नंबर्स कहा जाए तो हम उसको स्टेटमेंट की सूरत के अंदर, डिस्क्रिप्शन की सूरत के अंदर, एक स्टेटमेंट की सूरत के अंदर ऐसे लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, थर्ड जो हमारे पास फॉर्म है वो है बिल्डर फॉर्म। इसको जरा अंडरस्टैंड करना है। बिल्डर फॉर्म, जैसे मैंने सेट ए आपके सामने लिखा है तो इसको देखें, सेट ए बिलोंग कर रहा है एक्स से। अब एक्स क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जी स्टूडेंट्स, ये जो लाइन स्लैश टाइप की है इसको कहते हैं सच दैट, और ये जो ई टाइप का आपको एप्सिलॉन, इसको बेसिकली कहते हैं। इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स में बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो सिंबल है ये याद रख लें, एंड को रिप्रेजेंट करता है, एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 10। जी स्टूडेंट, हमारे पास सेट ए जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x इज लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी कि 10 और इससे जो लेस नंबर्स हैं उन तमाम के इक्वल है। यानी कि अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसके एलिमेंट्स कौन से होंगे? 1, 2, 3 एंड अप टू 10। जी स्टूडेंट, सेकंड आपके सामने जो मैंने एग्जांपल लिखी है वो है x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z मींस इंटीजर्स, एंड यहां पे देखिएगा x ग्रेटर है 2 से एंड x लेस है 5 से, यानी कि x 2 से ग्रेटर है और 5 से लेस है। अब 2 से ग्रेटर और 5 से लेस जो आपके पास इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 3 एंड 4। तो अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 3, 4 लिख देंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स थर्ड टाइप हो गई नोटेशन की, यानी कि बिल्डर फॉर्म। ये हमारे पास 3 वे हो गए किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के, एक्सप्रेस करने के, लिखने के 3 वे। जी स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की तरफ। ये मैंने आपके सामने 5 टाइप्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो हमारी बुक का हिस्सा है। सबसे पहली जो टाइप है स्टूडेंट्स वो है नल और एम्प्टी सेट। नाम से अंदाजा हो रहा है, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं? नल या एम्प्टी सेट। स्टूडेंट्स, नल या एम्प्टी सेट को 2 वे से आप लिख सकते हैं। या तो इस तरह करली ब्रैकेट में लिख लें, कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, या फिर इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और याद रख लें, इससे रिप्रेजेंट करें या इससे रिप्रेजेंट करें, दोनों को कंबाइंड मत करिएगा। जब आप इन दोनों को कंबाइंड, यानी कि इसको उठाकर अगर इसके अंदर लिख देंगे तो ये एक एलिमेंट होता है, याद रख लें। इसका नाम है फाई। अगर आपने इसको इसके अंदर लिख दिया तो याद रख लें ये फिर नल सेट नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो स्टूडेंट्स नॉर्मली कर रहे होते हैं, इससे स्टूडेंट्स आपने बचना है। नंबर 2 हमारे पास है फाइनाइट सेट्स। जी स्टूडेंट्स, फाइनाइट सेट क्या होता है?
एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। अ सेट विच हैज फाइनाइट एलिमेंट्स। फाइनाइट क्या होता है? जिन चीजों को हम स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं। जैसे किसी भी क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो हमारे पास वो क्या है? फाइनाइट सेट है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि मंथ्स ऑफ ईयर, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ये हमारे पास क्या है? फाइनाइट सेट्स। आपके सामने यहां मैंने दो एग्जांपल लिखी हैं। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड अप टू 100, यानी कि इसकी लिमिट है 1 से लेकर 100 तक ये एलिमेंट्स हैं। और सेट बी हमारे पास है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। जी स्टूडेंट्स, थर्ड हमारे पास जो टाइप है जिसको हम यहां डिफाइन करने जा रहे हैं वो है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का अपोजिट इनफाइनाइट। फाइनाइट जिसे काउंट किया जा सके, और इनफाइनाइट मींस जिसे काउंट ना किया जा सके, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें एग्जैक्ट ना पता हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? अ सेट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहां पे एग्जांपल में मैंने लिखा 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अगर आप देखें, जिसमें हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, रैशनल नंबर, प्राइम नंबर, इररेशनल नंबर, रियल नंबर देखा, वो सारे के सारे क्या हैं? इनफाइनाइट सेट्स हैं, क्योंकि उनके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट, फोर्थ हमारे पास जो हमने यहां लिखी है काइंड, वो है इक्वल सेट्स। जी स्टूडेंट्स, टू सेट्स कब इक्वल होते हैं? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। अगर दो सेट्स के दरमियान में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स हों तो दे आर कॉल्ड इक्वल सेट। जैसा कि आपके सामने दो सेट्स मैंने लिखे हैं। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, दूसरा सेट बी है उसके भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3। दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, एक जैसे हैं। अगर एक एलिमेंट भी डिफरेंट होगा तो याद रख लेंगे सेट्स इक्वल नहीं होंगे। अब दोनों के सेट एलिमेंट्स सेम है, दैट्स व्हाई सेट ए एंड बी आर इक्वल। जी लास्ट हमारे पास जो स्टूडेंट्स टाइप काइंड है यहां पर, वो है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उनके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी तादाद इक्वल है। यानी कि नंबर एलिमेंट्स सेम नहीं है, एलिमेंट्स सेम नहीं है, लेकिन वो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी तादाद, वो अगर एक में 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे में भी 3 एलिमेंट है, एक में 4 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे में भी 4 एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स एक जैसे नहीं हैं। जैसा कि आपके सामने यहां पे एक एग्जांपल है, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, और सेट बी के अंदर स्टूडेंट्स एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। तो ए, बी, सी भी, ये भी 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ये भी 3 एलिमेंट्स हैं। जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद इक्वल हो गई तो दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। और इसको रिप्रेजेंट करने का, नोट करने का, लिखने का वे क्या है? ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने दो चीजों को, नोटेशन ऑफ सेट्स और टाइप्स ऑफ सेट को एक्सप्लेन किया आपके सामने। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम सबसेट्स और उसकी टाइप्स और काइंड्स को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। जब तक के लिए इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।